झारखंड कैबिनेट म्यूटेशन बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 15 लाख परिवारों को मिलेगा 1 रुपया किलो अनाज। अवैध जमाबंदी अथवा एक ही जमीन की 2 बार हुई जमाबंदी की स्थिति में राज्य सरकार के पास अब जमाबंदी को रद्द करने का अधिकार होगा। इस बाबत बिहार की तर्ज पर झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इस एक्ट के माध्यम से म्यूटेशन प्रक्रिया को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया है। दरअसल में न्यायालयों में कई ऐसे मामले लंबित हैं जिनमें एक ही जमीन की 2 जमाबंदी कायम है और इस आधार पर अलग अलग लोग संबंधित जमीन पर दावा करते हैं। इसी तरह कई बार फर्जी तरीके से सरकारी जमीन की जमाबंदी कर लोग भूखंडों पर दावा करते हैं। ऐसे मामले में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं रहने के कारण निर्णय लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। अब जमाबंदी रद्द करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इस मामले में अब समाहर्ता को म्यूटेशन रद्द करने के लिए अधिकृत किया गया है। अलबत्ता पीड़ित पक्ष पर अपर समाहर्ता के फैसले के खिलाफ उपायुक्त और फिर आयुक्त के यहाँ अपील कर सकता है। इसी कानून के तहत अब किसानों को खाता पुस्तिका देने का प्रावधान किया गया। इंडियन रेलवेज अब ट्रेन से 2 घंटे पहले पहुंच सकेंगे दिल्ली। यात्रियों को मिलेगा LHB कोच का लाभ। नई दिल्ली हावड़ा ग्रैंड कार्ड सेक्शन में अब यात्री नियमित ट्रेनों में राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार का आनंद ले सकेंगे। इससे अब रेल यात्री कोडरमा से नई दिल्ली 2 घंटे पहले पहुंच सकेंगे। नई टाइम टेबल में आने वाले दिनों में कोडरमा से नई दिल्ली की 1066 किलोमीटर की दूरी मात्र 15 घंटे में पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा यात्री कम किराया देकर राजधानी की रफ्तार का आनंद ले सकेंगे। रेलवे ने गत अगस्त माह से प्रधान खंता से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच गति सीमा 110 की जगह 130 कर दी है, जो राजधानी एक्सप्रेस की गति सीमा है। वर्तमान में कोडरमा स्टेशन पर मात्र एक ट्रेन 02801 पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस प्रतिदिन 30 मिनट से 1 घंटे पहले पहुंच जा रही है। अन्य स्टेशनों पर भी यही हाल है। ऐसे में ट्रेन तो पहले पहुंच जा रही है, लेकिन खुलने के निर्धारित समय पर ही ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। पढ़ाई ठप, शिक्षकों को मिल सकती है टोलों में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी। जिसके पास नहीं है स्मार्टफोन, उन्हें मिल सकेगा विशेष लाभ। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन शुरू होने से लेकर अब तक सभी स्कूलें बंद हैं। तब से लेकर अब तक जिले में सरकारी स्कूलों के 1.5 लाख से अधिक बच्चों की पढ़ाई ठप है। शिक्षकों को भी बच्चों से दूरी बनाती जा रही है। जिले में 2,61,736 छात्र छात्राएं हैं। इनमें महज 33% बच्चे को ही अब तक ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रम DigiSat से जोड़ा जा सका है। खासकर जिन परिवारों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसको देखते हुए अब विभाग कोविड-19 के सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शिक्षकों द्वारा टोलों में जाकर बच्चों को पढ़ाने पर विचार कर रहा है। जल्द ही आदेश भी जारी हो सकता है। इस संबंध में राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के साथ जिला स्तरीय पदाधिकारियों की चर्चा भी हुई है। DO प्रवला खेस ने बताया कि पूरी सावधानी के साथ पढ़ाई पर विचार किया जा रहा है। झारखंड जनजातियों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है हेमंत सरकार भाजपा। क्षेत्रीय भाषाओं में UG और PG डिग्रीधारी 17,000 से अधिक, फिर भी शिक्षकों की कमी की बात का इन युवाओं को नौकरी से वंचित रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री। भाजपा ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार राज्य के जनजातियों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई प्रेस वार्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में UG और PG डिग्रीधारी 17,000 से अधिक हैं, फिर भी शिक्षकों की कमी की बात का इन युवाओं को मुख्यमंत्री नौकरी से वंचित रखना चाहते हैं। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर मुख्यमंत्री ने अपने आदिवासी मूलवासी विरोधी चेहरे को स्पष्ट दिखा दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति पर काम जनवरी 2015 से शुरू हो गया था। ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने सुझाव मांगे थे। इन सुझावों पर विचार करने के लिए पूर्व कैबिनेट सचिव बाला सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट
मई 2016 को सौंप दी थी। उनके बाद कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी। उसी ने सभी पहलुओं पर विचार कर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा, जिससे कैबिनेट ने अपनी पूरी मंजूरी दी। मिशन एडमिशन विमेंस कॉलेज में 11वीं में दाखिले की अंतिम तिथि 10 सितंबर। 1 अक्टूबर से शुरू होगी कक्षाएं। विमेंस कॉलेज में 10 सितंबर के बाद 11वीं कक्षा में नामांकन नहीं होगा। यह जानकारी प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सुशला महांती ने दी है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में इंटरमीडिएट के 3 स्ट्रीम कला, विज्ञान और वाणिज्य में प्रत्येक के लिए 512 सीटें निर्धारित हैं। हालांकि कला वर्ग में अतिरिक्त नामांकन की सुविधा दी गई थी, लेकिन इस बार जेक और राज्य सरकार की तरफ से सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। छात्रों द्वारा बड़ी संख्या में आवेदन को देखते हुए सीट बढ़ाने के लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा जेक से पत्राचार करके आग्रह भी किया गया था, लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। इसलिए 10 सितंबर के बाद 11वीं में नामांकन फिलहाल बंद कर दिया जाएगा। यदि आगे जेक या राज्य सरकार की तरफ से कोई निर्देश आता है तो उसके अनुसार नामांकन फिर से शुरू किया जाएगा। 1 अक्टूबर से कक्षाएं शुरू होगी। कॉलेज प्रशासन द्वारा नोटिस के माध्यम से सूचना दी गई है कि 12वीं में ऑनलाइन नामांकन 10 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगा। कॉलेज की 11वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके छात्राएं ही नामांकन कर सकेंगे। इसके लिए छात्राएं कॉलेज की वेबसाइट पर मौजूद लिंक का प्रयोग कर सकती हैं। फीस जमा करने का विकल्प भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आदेश। अब तृतीय वर्ग के पदों पर विश्वविद्यालय नहीं, जेएसएससी करेगा नियुक्तियां। सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पत्र भेज दिया गया। सभी विश्वविद्यालय प्रशासन 15 दिनों के अंदर जेएसएससी को तृतीय वर्ग के खाली पदों की संख्या भेज दें। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों के कुलपति से 3rd ग्रेड के पदों पर नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया है। अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ही नियुक्तियां होगी। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव शैलेश कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पत्र भेज दिया है। इसमें आदेश दिया गया है कि सभी विश्वविद्यालय प्रशासन 15 दिनों के अंदर जेएसएससी को तृतीय वर्ग के खाली पदों की संख्या भेज दें। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन रोस्टर का पालन करते हुए अपने यहाँ के अंगीभूत कॉलेजों में तृतीय श्रेणी के सृजित पदों के खाली पदों को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद जेएसएससी की ओर से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विरोध। केयू ने यूजी एडमिशन के समय लिए जाने वाले शुल्क में 500 रुपये से अधिक की वृद्धि की। इसे वापस लेने की मांग पर वीसी ने कहा कॉलेज से छात्र संपर्क करें। छात्रों ने कहा लॉकडाउन की वजह से पहले ही हमारे अभिभावक आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, ऊपर से फीस में बढ़ोतरी सही नहीं। कोरोना वायरस को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से लोगों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच कोल्हान विश्वविद्यालय ने अभिभावकों को फीस बढ़ोतरी कर झटका दिया है। मिली जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय ने स्नातक के अलग अलग कोर्सों के शुल्क में 500 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी कर दी है। इस बात की जानकारी सामने आने के साथ छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि अगर विश्वविद्यालय लॉकडाउन में उन्हें राहत नहीं दे सकता था तो फीस बढ़ाकर उन पर अतिरिक्त भार डालने का भी ज़रूरत नहीं थी, वह भी 500 रुपये की बढ़ोतरी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब छात्रों ने इस बढ़ोतरी से संबंधित बात कुलपति से की तो उन्होंने कॉलेज से संपर्क करने की बात का पल्ला झाड़ दिया, जबकि इस बढ़ोतरी व उसे वापस लेने का कोई भी फैसला विश्वविद्यालय ही कर सकता है। झारखंड सरना धर्म कोड पर झारखंड सरकार रेस। विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी, केंद्र को भेजा जाएगा। झारखंड सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में सरना धर्म कोड पर प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। अरसे से इसकी मांग हो रही है और राजनीतिक दलों के एजेंडे में यह मांग है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2021 की जनगणना में आदिवासी समुदाय के लिए अलग से सरना धर्म कोड शामिल करने की मांग की जाएगी। विगत विधानसभा चुनाव में भी सभी प्रमुख दलों के घोषणा पत्र में यह शुमार था।
बड़े पैमाने पर इस मांग के प्रति समर्थन को देखते हुए राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए पृथक धर्म कोड की अनुशंसा की कवायद आरंभ की है। ईसाई वोट बैंक में रसूख रखने वाले नेता मुखर होकर अलग धर्म कोड की मांग करते रहे हैं। आरएसएस और हिंदू संगठनों द्वारा आदिवासियों को आदि हिंदू बताने पर भी वे तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। कांग्रेस ने भी इस संबंध में राज्य सरकार से आग्रह किया है। प्रस्ताव को विधानसभा के मानसून स्तर में सदन के पटल पर रखने की तैयारी की जा रही है। सरकार प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को पारित करेगी, जिसमें आग्रह किया जाएगा कि जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड का प्रावधान किया जाए। रांची में आत्महत्या, 2 मासूमों के साथ कुएं में कूदकर युवक ने दी जान। घरेलू कहल के बाद पत्नी चली गई थी मायके। सोमवार रात को कुएं में कूदा था युवक। बुधवार सुबह लोगों ने शव देखा तो पुलिस को दी सूचना। पति से विवाद के बाद पत्नी अकेले गई थी मायके। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी पुलिस। और मांझी थाना क्षेत्र के कुच्चू गांव में एक युवक ने अपने 2 मासूम बच्चे के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। बुधवार सुबह गांव के लोगों ने कुएं में दोनों बच्चों का शव देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंचे और मांझी थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मृतक की पहचान 28 साल के सत्येंद्र महतो, जबकि दोनों बच्चे की पहचान 4 साल के ऋतिक कुमार और 2 साल के नीलेश कुमार के रूप में की गई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची मृतका की पत्नी रेखा देवी ने बताया कि घरेलू कलह के बाद वो सोमवार को 1 किलोमीटर दूर कमता स्थित अपने मायके चली गई थी। आज सुबह उन्हें सूचना मिली। प्रतिबंध, राज्य में हुक्का बार पर लगी रोक, पकड़े गए तो संचालक को 3 साल तक जेल। स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव अब कैबिनेट में जाएगा। पकड़े जाने पर इसके संचालक को 1 से 3 साल तक की सजा और 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक की जुर्माना लगेगा। झारखंड में हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इसके तहत हुक्का बार का संचालन दंडनीय अपराध होगा। पकड़े जाने पर इसके संचालक को 1 से 3 साल तक की सजा और 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक की जुर्माना लगेगा। हुक्का बार की जांच सब इंस्पेक्टर रैंक के ऊपर के अधिकारी कर सकेंगे और उन्हें बार की सामग्री जब्त करने का अधिकार होगा। Subscribe to our channel for more videos and press the bell icon for latest notification. If you like the video, please hit the like button and comment below.